दोस्तों, शनिदेव कर्मों का फल देने वाले न्याय के देवता हैं। जो सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है, शनिदेव उसकी पुकार कभी खाली नहीं लौटाते। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक गरीब मजदूर ने सिर्फ 1 रुपया का दान देकर शनिदेव की ऐसी कृपा पाई कि उसका पूरा जीवन बदल गया। तो चलिए शुरू करते हैं यह प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानी। नमस्कार दोस्तों, ईस्वी हिंदी कहानी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी आपको भावुक भी करेगी और अंत तक उम्मीद भी जगाएगी। चलिए बिना देर किए सीधे कहानी शुरू करते हैं। कालपुर गांव में राम प्रसाद नाम का एक मजदूर रहता था। उम्र 45 के करीब। दिन भर खेतों में हड्डियां गलाता, फिर भी 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटती। पत्नी लंबे समय से बीमार थी। 2 छोटी बेटियां और 1 बेटा। घर में हमेशा उदासी का माहौल रहता। लोग कहते थे राम प्रसाद पर शनि की 7.5 चल रही है। पिछले 7 सालों से जो भी कमाता किसी न किसी बहाने चला जाता। कभी बच्चे बीमार पड़ते, कभी सूखा पड़ जाता, कभी कर्ज बढ़ जाता। राम प्रसाद ने कितने ही तांत्रिक, ओझा, पंडित, पुरोहित कर लिए, लेकिन कोई फायदा न हुआ। वह जीवन से हार मान चुका था। एक शाम वह गांव के बाहर वाले शिव मंदिर जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उसका मुरझाया चेहरा देखकर पूछा, बेटा इतना दुखी क्यों लग रहा है? राम प्रसाद की आंखें भर आई। उसने रोते रोते अपनी सारी व्यथा सुना दी। साधु शांत भाव से सुनते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा शनिदेव किसी को सजा नहीं देते। वे तो कर्मों का साफ साफ आईना दिखाते, लेकिन जो सच्चे मन से 1 रुपये का भी दान उन्हें चढ़ाता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। राम प्रसाद ने कहा, बाबा मेरे पास तो 1 रुपये के लिए भी तरस है। रोज मजदूरी करता हूं, शाम को 5-7 रुपये मिलते हैं, वे भी घर लौटते लौटते खर्च हो जाते हैं। साधु ने कहा, फिर भी एक बार कोशिश करके देखो। अगले शनिवार को शनि मंदिर चले जाना। दिन में जो सबसे पहले तुम्हारे हाथ में आएगा, वही 1 रुपया शनिदेव को अर्पित कर देना। बस इतना करो, फिर देखो चमत्कार। कहते ही साधु अंतर ध्यान हो गए। राम प्रसाद सोच में डूब गया। अगला शनिवार आया। उस दिन मजदूरी में सिर्फ 7 रुपये मिले। घर लौटा तो बच्चे भूख से बिलख रहे थे। पत्नी ने कमजोर आवाज में पूछा, आज भी कुछ नहीं बचा? राम प्रसाद ने चुप रहा। उसने 7 में से 6 रुपये पत्नी के हाथ पर रख दिए और 1 रुपये अपनी जेब में डाल लिए। रात भर नींद नहीं आई। बार बार ख्याल आता, 1 रुपया दान करूंगा तो बच्चों के लिए दूध कहाँ से लाऊंगा? सुबह होते ही उठा, नहाया धोया, काला कुर्ता पहना और 1 रुपये का सिक्का हाथ में लेकर शनि मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में उस दिन भारी भीड़ थी। लोग काले तिल, सरसों का तेल, काले फूल, माला चढ़ा रहे थे। कोई 500 का नोट रख रहा था, कोई 1000 का। राम प्रसाद के पास सिर्फ 1 रुपया था। उसने मन ही मन सोचा, लोग हजार चढ़ा रहे, मेरा 1 रुपया क्या करेगा? फिर भी
उसने आंखें बंद की और मन से प्रार्थना की, हे शनिदेव, मेरे पास कुछ नहीं है, यह 1 रुपया भी मेरे बच्चों के दूध का है, फिर भी मैं आपको सौंप रहा हूं। अगर आप सच में न्याय के देवता हैं तो मेरे बच्चों को कभी भूख मत सुलाना। कहते हुए उसने 1 रुपये का सिक्का शनिदेव के चरणों में रख दिया। ठीक उसी पल जोर की आंधी चली। मंदिर के बाहर लगा पुराना पीपल का पेड़ बुरी तरह हिलने लगा। लोग घबरा गए। राम प्रसाद भी डर गया। तभी उसने देखा हवा के तेज झोंके से पीपल के पेड़ से एक पुराना लिफाफा उड़ता हुआ आया और ठीक शनिदेव की मूर्ति के चरणों में जा गिरा। सब हैरान हो गए। पुजारी जी ने लिफाफा उठाया, खोला तो अंदर 500 के 10-10 हजार के नोट थे। पूरे 50,000 रुपये। पुजारी जी ने ऊंची आवाज में पूछा, यह लिफाफा किसका है? कोई नहीं बोला। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी पुजारी जी की नजर रोते हुए राम प्रसाद पर पड़ी। उन्होंने पूछा, तू क्यों रो रहा है बेटा? राम प्रसाद ने कहा, हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने अभी अभी 1 रुपये का दान चढ़ाया है। लगता है शनिदेव ने मेरी पुकार सुन ली। पुजारी जी ने सारी बात सबको बताई। पूरा मंदिर जय शनिदेव के नारों से गूंज उठा। उन पैसों से राम प्रसाद ने सबसे पहले अपनी पत्नी का पूरा इलाज करवाया, फिर बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल कराया। बचे हुए पैसों से उसने गांव के चौराहे पर एक छोटी सी किराने की दुकान खोल दिया। धीरे धीरे दुकान चलने लगा। 5 साल बाद वही राम प्रसाद गांव का सबसे सम्मानित और धनवान व्यक्ति बन गया। उसकी कमाई देखकर लोग हैरान रह जाते। उसने अपने घर के सामने एक सुंदर शनि मंदिर बनवाया और हर शनिवार को गरीबों को पेट भर खाना खिलाने लगा। लोग पूछते, राम प्रसाद, इतना दान पुण्य क्यों करते हो? वह मुस्कुरा कर कहता, क्योंकि मुझे पता है कि 1 रुपये का दान भी शनि देव तक पहुंच जाता है। आज भी कालपुर गांव में वह शनि मंदिर मौजूद है। लोग कहते हैं, जो सच्चे मन से 1 रुपये का सिक्का भी शनि देव को चढ़ाता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि दान की कीमत धन से नहीं, श्रद्धा और सच्चाई से तय होती है। शनिदेव भले कठोर दिखते हो, पर जो उनकी सच्चे मन से पूजा करता है उसे वे कभी निराश नहीं करते। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज़्यादा क्या छू गया। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन जरूर दबा दें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। जय शनिदेव। धन्यवाद।